अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण शम का उपदेश। यस्य बोधो यते तावत् स्वप्नब्ध भवति भ्रमः तस्मै सुखे करूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसके बोध के उदय होने पर समस्त भ्रांति स्वप्न के समान तिरोहित हो जाती है, उस एकमात्र आनंद रूप शांत और तेजोमय को नमस्कार है। अर्जित्वा खिलानर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान नहि सर्व परित्यागम अनंतरेण सुखी भवेत्। सारे धन कमाकर मनुष्य अतिशय भोगों को पाता है, लेकिन सबके त्याग के बिना सुखी नहीं होता। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वालादग्धान्तरात्मनः कुतः प्रशम पीयूषा धारा सारमृते सुखम। कर्तव्य से पैदा हुए दुख रूप सूर्य के ताप से जला अंतर्मन जिसका, ऐसे पुरुष को शांति रूपी अमृत धारा की वर्षा के बिना सुख कहाँ है। भवोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्यत्य भाव स्वभावानां भावा भाव विभाविनां। यह संसार भावना मात्र है, परमार्थतः कुछ भी नहीं है। भाव रूप और अभाव रूप पदार्थों में स्थिर स्वभाव का अभाव नहीं है। न दूरम न च संकोचा लब्धामेवात्मना पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। यह आत्मपद न तो दूर है न संकोच से ही प्राप्त होता है। यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। व्यामोह मात्र विरतो रूपादान मात्रतः भीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टयः। मोह मात्र से निवृत्त होने पर और अपने स्वरूप के ग्रहण मात्र से वीत शोक और निरावरण दृष्टि वाले पुरुष शोकायमान होते हैं। समस्तम कल्पना मात्रम आत्मोक्ता सनातनः इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है, ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावौ च कल्पितो निष्कामः कि विजानाति किं ब्रूते च करोति किम। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। अयम सोहमयम नाहमिति क्षीण विकल्पना सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। सब आत्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूँ और वह मैं नहीं हूँ क्षीण हो जाती है। न विक्षेपो न चैकाग्रम नाति बोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम पुमुपशान्तस्य योगिनः। उपशांत हुए योगी के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता है, न अतिबोध है और न मूढ़ता है, न सुख है न दुख है।
स्वराज्ये भैक्षवृत्तो च लाभालाभे जने वने निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः। निर्विकल्प स्वभाव वाले योगी के लिए राज्य और भिक्षवृत्ति में, लाभ और हानि में, समाज और वन में फर्क नहीं है। क्व धर्म क्व च वा कामः क्व चार्थ क्व विवेकता इदं कृतमिदं नेति द्वन्द्वैर्मुक्तस्य योगिनः। यह किया है और यह अन किया है, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त योगी के लिए कहाँ धर्म है, कहाँ अर्थ है, कहाँ विवेक। कृत्यं किमपि न एव न कापि हृदि रंजना यथा जीवनमेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त योगी के लिए कर्तव्य कर्म कुछ भी नहीं है और न हृदय में कोई अनुराग है। वह संसार में यथा प्राप्त जीवन जीता है। क्व मोह क्व च विश्वं क्व तद्ध्यानं क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। संपूर्ण संकल्पों के अंत होने पर विश्रांत हुए महात्मा के लिए कहाँ मोह और कहाँ संसार है, कहाँ वह ध्यान है, कहाँ मुक्ति है। येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोति वे निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। जिसने जगत को देखा है वह भला उसे इनकार भी करे, लेकिन वासना रहित पुरुष को क्या करना है वह देखता हुआ भी नहीं देखता है। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत् किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। दृष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते तवसो उदारस्तु न विक्षिप्त साध्याभावात् करोति किम्। जो आत्मा में विक्षेप देखता है वह भला चित्त का निरोध करे, लेकिन विक्षेप मुक्त उदार पुरुष साध्य के अभाव में क्या करे। धीरो लोक विपर्यस्तो वर्तमानोऽपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। जो संसार की तरह बढ़ता हुआ भी संसार से भिन्न है वह धीर पुरुष न अपनी समाधि को, न विक्षेप को और न बंधन को ही देखता है। भावाभाव विहीनो यस्य तृप्तो निर्वासनो बुध नैव किंचित् कृतं तेन लोकदृष्ट्या विकुर्वता। जो ज्ञानी पुरुष तृप्त है, भाव अभाव से रहित है, वासना रहित है, वह लोक दृष्टि से कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत् कर्तुमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम्। धीर पुरुष प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में दुराग्रह नहीं रखता। वह जब कभी भी कुछ करने को आ पड़ता है उसको करके सुखपूर्वक रहता है। निर्वासनो निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। ज्ञानी पुरुष वासना रहित, आलंबन रहित,
स्वच्छंद और बंधन रहित संसार रूपी वायु से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता स शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते। संसार मुक्त पुरुष को न तो कभी हर्ष होता है न विषाद, वह शांत मना सदा विदेह मुक्त की भांति शोभता है। कुत्रापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाक्षतरात्मनः। आत्मा में रमण करने वाले और शीतल तथा निर्मल चित्त वाले धीर पुरुष की न कहीं त्याग की इच्छा है न कहीं ग्रहण की आशा है। प्रकृत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्यैव धीरस्य न मानो नावमानता। स्वाभाविक रूप से जो शून्य चित्त है और सहज रूप से जो कर्म करता है, उस धीर पुरुष को सामान्य जन की तरह न मान है और न अपमान है। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्ध रूपिणा इति चिंतानुरोधीय कुर्वन्नपि करोति न। यह कर्म शरीर से किया गया है, मुझ शुद्ध स्वरूप द्वारा नहीं। ऐसी चिंतना का जो अनुगमन करता है, वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता है। अतद्वादीव कुरुते न भवेदपि बालिशः जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसारन्नपि शोभते। जीवन मुक्त उस सामान्य जन की तरह कर्म करता है जो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, तो वह मूढ़ नहीं होता है और वह सुखी श्रीमान संसार में रहकर भी शोभायमान होता है। नाना विचार सुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जो धीर पुरुष अनेक प्रकार के विचारों से थक कर शांति को उपलब्ध होता है, वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है, न देखता है। समाधेर विक्षेपान मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मेवास्ते महाशयः। महाशय पुरुष विक्षेप रहित और समाधि रहित होने के कारण न मुमुक्षु है और न गैर मुमुक्षु होता है। वह निश्चय पूर्वक संसार को कल्पित देखता ब्रह्मवत रहता है। यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति स निरहंकार धीरेण न किंचिन्न कृतं कृतं। जिसके अंतःकरण में अहंकार है, वह कर्म नहीं करते हुए भी कर्म करता है, और अहंकार रहित धीर पुरुष कर्म करते हुए भी नहीं करता है। नोद्विग्नं न च संतुष्टं कर्तस्पन्न वर्जितं निराशं गत संदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते। मुक्त पुरुष का उद्वेग रहित, संतोष रहित, कर्तव्य रहित, स्पंदन रहित, आशा रहित, संदेह रहित चित्त ही शोभायमान है। निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं प्रवर्तते
निर्निमित्तमिदं किंतु निर्धायति विचेष्टते। मुक्त पुरुष का चित्त ध्यान या चेष्टा में प्रवृत्त नहीं होता है, लेकिन वह निमित्त या हेतु के बिना ध्यान करता है और कर्म करता है। तत्त्वं यथार्थ माकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा याति संकोचम मूढ़ कोपि मूढ़वत्। मंद बुद्धि यथार्थ तत्व को सुनकर मूढ़ता को ही प्राप्त होता है, लेकिन कोई ज्ञानी मूढ़वत होकर संकोच या समाधि को प्राप्त होता है। एकाग्रता निरोधो वा मूढ़ेरभस्य भृशं धीराकृत्य न पश्यन्ति सुप्तवत स्वपदे स्थितः। अज्ञानी चित्त की एकाग्रता अथवा निरोध का बहुत अभ्यास करता है, लेकिन धीर पुरुष सोए हुए व्यक्ति की तरह अपने स्वभाव में स्थिर रहकर कुछ करने योग्य नहीं देखता है। अप्रयत्नात् प्रयत्नाद्वा मूढ़ो नाप्नोति निर्वृत्तं तत्त्वनिश्चय मात्रेण प्राज्ञो भवति निर्वृत्तः। अज्ञानी पुरुष प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निर्वृत्ति को प्राप्त नहीं होता है, जबकि ज्ञानी पुरुष केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर ही निवृत्त हो जाता है। शुद्धं बुद्धं प्रियं पूर्णं निष्प्रपंच निरामयम् आत्मानं तं न जानन्ति तत्राभ्यास पराजनः। इस संसार में अभ्यास परायण पुरुष उस आत्मा को नहीं जान पाते जो शुद्ध, बुद्ध, प्रिय, प्रपंच रहित और दुख रहित है। नाप्नोति कर्मणा मोक्षं विमूढ़ोऽभ्यास रूपिणा धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्तिस्तिष्ठत्यविक्रियः। अज्ञानी पुरुष अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता है, जबकि क्रिया रहित ज्ञानी पुरुष केवल ज्ञान के द्वारा मुक्त हुआ स्थिर रहता है। मूढ़ो नाप्नोति तद् ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति अनिच्छन्नपि धीरो हि परब्रह्म स्वरूप भाग। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है, वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। निराधाराग्रह व्याघ्र मूढ़ा संसार पोषका एतस्यानर्थ मूलस्य मूलच्छेदः कृतो बुधे। इस आधार रहित दुराग्रह युक्त संसार का पोषक अज्ञानी पुरुष ही है। इस अनर्थ के मूल संसार का मूलाच्छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितुमिच्छति धीरस्त्वं विनिश्चिन्त्य सर्वदा शांतं मानसः। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है, किंतु धीर पुरुष तत्व को जानकर सदैव शांत मन वाला है। क्वात्मनो दर्शनं तस्य यद् दृष्टं वलम्बते धीरांस्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्त्यात्मानमव्ययम्। उसको आत्मा का दर्शन कहाँ है जो दृश्य का अवलंबन करता है। धीर पुरुष दृश्य को नहीं देखते हैं, वे अविनाशी आत्मा को देखते हैं। क्व निरोधो विमूढ़स्य यो निर्बन्धं करोति वै स्वारामस्येव धीरस्य सर्वदा सावकृत्तिमः। जो हठपूर्वक चित्त का
निरोध करता है, उस अज्ञानी को कहाँ चित्त का निरोध है। स्वयं में रमण करने वाले धीर पुरुष के लिए यह चित्त का निरोध स्वाभाविक है। भावस्य भावकः कश्चिन् किंचित् भावको परः उभया भावकः कश्चिद् देवमेव निराकुलः। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। शुद्धम ध्यत्मात्मानं भावयन्ति को बुद्धय न तु जानन्ति सम्मोहात् दावज्जीवं निर्वर्ताः। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। मुमुक्षोर बुद्धिरालम्बम् अंतरेण न विद्यते निरालम्बेव निष्कामा बुद्धिर्मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलंबन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। विषय द्वीपिनो वीक्ष चकिता शरणार्थिनः विशन्ति झटिति क्रोध निरोधे काग्र सिद्धये। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है। निर्वासनं हरि दृष्ट्वा तूष्णीं विषयदन्तिनः पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाटवः। वासना रहित पुरुष सिंह को देखकर विषय रूपी हाथी चुपचाप भाग जाते हैं, या वे असमर्थ होकर चाटुकार की तरह उसकी सेवा करने लगते हैं। न मुक्तिकारी कांधते निशंको युक्त मानस पश्यन् छिन्न स्पृन् छिन्न जघ्रन्नास्ते यथा सुखम। शंका रहित और मुक्त मन वाला पुरुष मुक्तिकारी योग यम नियमादि को आग्रह के साथ नहीं ग्रहण करता है, लेकिन वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सुखपूर्वक रहता है। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धिर्निराकुल नैवाचार मनाचार मोदास्यम प्रभाष्यति। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। यदा यत् कर्तुम् आयाति तदा तत्कुरुते ऋजु शुभम वापि तस्य चेष्टा ही बालवत्। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। स्वातंत्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातंत्र्या लभते परम स्वातंत्र्याभिनिवृत्तिं गच्छेत स्वातंत्र्यात् परम पदम। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। अकर्तृत्वम भोक्तृत्वम स्वात्मनो मन्यते यदा तदा क्षीणा भवन्तेव समस्ताश्चित्तवृत्तयः। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्तवृत्तियों का नाश हो जाता है।
उच्छृङ्खलाप्याकृतिका स्थितिर्धीरस्य राजते न तु संस्पृहचित्तस्य शान्तिर्मूढस्य कृत्रिमा। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छृंखल स्थिति भी शोभती है, लेकिन अस्पृहा युक्त चित्त वाले मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। विलसन्ति महाभोगैर्विशन्ति गिरिगह्वरान् निरस्तकल्पना धीरा अबद्धा मुक्त बुद्धय। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। श्रोत्रियं देवतां तीर्थगमनां भूपतिं प्रियं दृष्ट्वा संपूज्य धीरस्य न कापि हृदि वासना। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। भृत्ये पुत्रे कलत्रैश्च दोहित्रैश्चापि गोत्रजे विहस्यधिकृतो योगी न याति विकृति मनाग। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों और बांधवों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता है। संतुष्टोपि न संतुष्ट खिन्नोपि न च खिद्यते तस्याश्चर्या दशां तां तादृशा एव जानते। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। कर्तव्यतेव संसारो न तां पश्यन्ति सूर्यः शून्याकारा निराकारा निर्विकारा निरामया। कर्तव्य ही संसार है, शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखते हैं। अकुर्वन्नपि संक्षोभाद् व्यग्रः सर्वत्र मूढ़धि कुर्वन्नपि तु कृत्यानि कुशलो हि निराकुलः। अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ अर्थात संकल्प विकल्प के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। सुखम आस्ते सुखम शेते सुखमायाति याति च सुखम भक्ति सुखम भुंक्ते व्यवहारेपि शांतधि। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। स्वभावदस्य निर्वातिर्लोकव्यवहारिणा महाहृदय इवाक्षौम्यो गतक्लेश सुशोभते। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन की तरह नहीं व्यवहार करता और महासरोवर की तरह क्लेश रहित है, वही शोभता है। निवृत्तिरपि मूढ़स्य प्रवृत्तिरुपजायते प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिर्फलदायिनी। मूर्ख मनुष्य की निवृत्ति भी प्रवृत्ति रूप हो जाती है, किंतु धीर पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति के समान फल देती है। परिग्रहेषु वैराग्यम प्रायो मूढ़स्य दृश्यते देहे विगलिताशस्य क्व रागः क्व विरागता। मूढ़ पुरुष का वैराग्य परिग्रह से देखा जाता है, लेकिन देह में गलित हो गई है आशा जिसकी, ऐसे ज्ञानी को कहाँ राग है, कहाँ वैराग्य। भावनासक्त दृष्टिर्मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सा तु स्वस्थस्या दृष्टिरूपिणी। मूर्ख पुरुष की दृष्टि सदा भावना और अभावना में लगी रहती है, जबकि स्वस्थ पुरुष
को दृष्टि, स्वस्थ पुरुष की दृष्टि भावना अभावना से युक्त रहकर भी उनके प्रति अदृष्टि रूप ही रहती है। सर्वारंभेषु निष्कामो यश्चरेद बालवन्मुनि न लेपस्तस्य शुद्धस्य क्रियमाणोऽपि कर्मणि। जो मुनि बालक के समान व्यवहार करता है एवं कामना रहित रूप से सभी कर्मों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियमाण कर्म, किए हुए कर्म भी लिप्त नहीं करते हैं। स एव धन्य आत्मज्ञ सर्वभावेषु यः सम पश्चन्न छिन्न अस्पृन्नश्च घृणशन्नि स्पर्श मानसा। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है और जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ सब भावों में एक रस है। क्व संसार क्व चाभास क्व साध्यम क्व च साधनम आकाशस्यैव धीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। स जयत्यर्थ सन्यासी पूर्णस्वर सविग्रह अकृत्रिमो नवच्छिन्ने समाधिरस्य वर्तते। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अवच्छिन्न रूप से विद्यमान रहती है। बहुनात्र कि मुक्तेन ज्ञात तत्त्वो महाशय भोग मोक्ष निराकांक्षी सदा सर्वत्र नीरस। यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजिभ्रमितं विहाय शुद्ध बोधस्य किंकृत्यम वशिष्यते। महत्व तत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। ब्रह्मभूतमिदं सर्वं किंचिन्नास्तीति निश्चयी अलक्ष्य स्फुरण शुद्ध स्वभावनेन शाम्यति। यह समस्त भ्रमरूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावं पश्यत क्व विधि क्व च वैराग्यम क्व त्याग क्व शमोपि वा। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है और कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। अस्फुरणतोऽनंत रूपेण प्रकृतिं च न पश्यत क्व बंध क्व च वा मोक्ष क्व हर्ष क्व विषादता। और अनंत रूपों में स्फुरति प्रकृति को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। बुद्धिर्पर्यंत संसारे माया मात्रं विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्काम शोभते बुध। बुद्धिर्पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। अक्षयं गत संताप महात्मानं पश्यतो मुने क्व विद्या क्व च वापश्यं विश्वं क्व दोहो यम्यमेति वा। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या और कहाँ अविद्या, कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है। निरोधादीनि कर्माणि जहाति जंगधिर्यति मनोरथान प्रलापाश्च कर्तुमाप्नोति तत्क्षणात्। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य
निरोधादि कर्मों को छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मंद श्रुत्वापि तद्धस्तु न जहाति विमूढ़ताम निर्विकल्पा बहिर्यत्नादंतर विषय लालसः। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। ज्ञानाद गलित कर्मायो लोक दृष्टियापि कर्मकृत नाप्नोत्यवसरम कर्तुम वक्तुमेव न किंचन। ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, लेकिन वह न कुछ करने का अवसर पाता है न कहने का ही। क्व तमः क्व प्रकाशो वाहनं क्व च न किंचन निर्विकारस्य धीरस्य निरांतकस्य सर्वदा। सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। क्व धैर्य क्व विवेकित्वं क्व निरांतकतापि वा अनिर्वाच्य स्वभावस्य निस्वभावस्य योगिनः। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता अथवा कहाँ निर्भयता है। न स्वर्गो नैव नरको जीवन मुक्तेन चैव हि बहुनात्र कि मुक्तेन योग दृष्टिया न किंचन। योगी को न स्वर्ग है न नरक है न जीवन मुक्ति ही है, इसमें बहुत कहने से क्या प्रयोजन, योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। नैव प्रार्थयते लाभं न लाभेनानुशोचति धीरस्य शीतलं चित्तं मृतनेव पूरितम्। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए न वह लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। न शांतम स्तोति निष्कामो न दुष्टमपि निंदति सम दुख सुख तृप्त किंचित कृत्यम न पश्यति। निष्काम पुरुष न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है न दुष्ट को देखकर निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। धीरो न द्वेष्टि संसार आत्मानं न दिदृच्छति हर्षामर्ष विनिर्मुक्तो न मृतो न च जीवति। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे हुए जैसा है और न जीवित जैसा। निस्नेह पुत्र दारादो निष्कामो विषयेषु च निश्चिंत स्वशरीरेपि निराश शोभते बुध। पुत्र स्त्री आदि के प्रति स्नेह न रखता हुआ और विषयों में कामना रहित हुआ, अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता हुआ ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त शोभा देता है। तुष्टि सर्वत्र धीरस्य यथा पतितवर्तिनः स्वच्छंदं चरतो देशान यात्रास्ततिर्ततमितमशायिनः। यथा प्राप्य से जीविका चलाने वाला, देशों में स्वच्छंदता से विचरण करने वाला, जहाँ सूर्यास्त हो वहाँ शयन करने वाला धीर पुरुष सर्वत्र संतुष्ट है। पततु देतु वासदेहो नास्य चिंता महात्मना स्वभाव भूमि विश्रांति विस्मृता शेष संसृते। जो निज स्वभाव रूपी भूमि में विश्राम करता है और जिसे संसार विस्मृत हो गया है, उस महात्मा को इस बात की चिंता नहीं है कि देह रहे या जाए। अकिंचन कामचारो निर्द्वंद्वच्छिन्न संशय असक्त सर्वभावेषु केवलो रमते बुध। अकिंचन स्वच्छंद विचरण करने वाला, द्वंद्व रहित, संशय रहित, आसक्ति रहित और अकेला बुद्ध पुरुष ही सब भावों में रमन करता है।
निर्ममः शोभते धीर समलोष्टाशम कांचन सुभिन्न हृदय ग्रंथिर्निर्धूत रजस्तम। जो ममता रहित है उसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना समान है। जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई है और जिसका रज तम धुल गया वह धीर पुरुष ही शोभता है। सर्वत्रानावधानस्य न किंचिदासना हृदि मुक्तात्मनो वितृप्तस्य तुलना के न जायते। जो सर्वत्र व्यवधान से मुक्त उदासीन है और जिसके हृदय में कुछ भी वासना नहीं है, ऐसे तृप्त हुए मुक्त आत्मा की किसके साथ तुलना हो सकती है। जान्नपि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यति ब्रुवन्नपि न च ब्रूते कोन्यो निर्वासनादृते। वासना रहित पुरुष के अतिरिक्त दूसरा कौन है जो जानता हुआ भी नहीं जानता है, देखता हुआ भी नहीं देखता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है। भिक्षुर्वा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते भावेषु गलिता यस्य शोभना शोभनामति। जिसकी सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है वही शोभायमान है, चाहे वह भिखारी हो या भूपति। क्व स्वच्छांदम च क्व संकोच को वा तत्व विनिश्चय निर्वैजार्य विभूतस्य चरितार्थस्य योगिन। निष्कपट सरल और यथार्थ चरित्र वाले योगी को कहाँ स्वच्छंदता है, कहाँ संकोच है और कहाँ तत्व का निश्चय है। आत्मविश्रांति तृप्तेन निराशेन गतार्थिना अंतर्यदन भूते तत्कथम कस्य कथ्यते। निज रूप आत्मा में विश्राम कर तृप्त हुए आशा रहित और शोक रहित ज्ञानी के अंतस में जो अनुभव होता है उसे कैसे और किसको कहा जाए। सुप्तोपि न सुषुप्तो च स्वप्नेपि शयितो न च जागरेपि न जागर्ति धीरस्तृप्ता पदे पदे। जो सोया हुआ भी सुषुप्त नहीं है और न स्वप्न में भी सोया हुआ है, जागृत में भी नहीं जागा हुआ है, वही धीर पुरुष क्षण क्षण तृप्त है। ज्ञसंचिन्तोऽपि निश्चिंत सेन्द्रियोऽपि निरिन्द्रिय स बुद्धिरपि निर्बुद्धि साहंकारो न अहंकृत। ज्ञानी चिंता युक्त भी चिंता रहित है, इंद्रियों सहित भी इंद्रियों रहित है, बुद्धि सहित भी बुद्धि रहित है तथा अहंकार युक्त भी अहंकार रहित है। न सुखी न च वा दुखी न विरक्तो न संगवान न मुमुक्षुर्न वा मुक्तो न किंचिन च किंचन। ज्ञानी न सुखी है न दुखी है, न विरक्त है न संगयुक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है न अकिंचन। विक्षेपे न विक्षिप्त समाधो न समाधिमान जांगेपि न जड़ो धन्य पांडित्येपि न पंडित। धन्य पुरुष विक्षेप में भी विक्षिप्त नहीं है, समाधि में भी समाधि वाला नहीं है, जड़ता में भी जड़ नहीं है, पांडित्य में भी पंडित नहीं है। मुक्तो यथा स्थिति विस्थित कृतकृत्य न वृत्त सम सर्वत्र तवैतृष्णा मन्यस स्मृत्य कृतम कृतम। मुक्त पुरुष सब स्थितियों में स्वस्थ है, किए हुए और करने योग्य कर्म में तृप्त है, सर्वत्र समान है, तृष्णा के अभाव में किए और अनकिए कर्म को स्मरण नहीं करता है। न प्रियते वंदमानो निंदमानो न कुप्यति नेवो द्विजति मरणे जीवने नाभिनंदति। मुक्त पुरुष न स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होता है, न निंदित होने पर क्रुद्ध होता है, न मृत्यु में उद्विग्न होता है, न जीवन में हर्षित होता है। न धावति जनाकीर्ण नारण्यमुपशान्तिधि यथा तथा यत्र यत्र सम एवावतिष्ठते। शांत बुद्धि वाला पुरुष न लोगों से भरे नगर की ओर भागता है न वन की ओर ही, वह सभी स्थिति और सभी स्थान में समभाव से ही स्थित रहता है।